सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन इंडिया। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी 2024 में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या उसका प्रोसीजर है, क्या इन्फॉर्मेशन वेबसाइट की तरफ से और कॉलेज की तरफ से आपको दी जा रही है, तो सारी चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा। एक चीज मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूं कि यहाँ पे कोई भी डेट मेंशन नहीं है कि किस डेट से लेकर किस डेट तक के आपके जो फॉर्म्स हैं ये ओपन हो रखे हैं आपके लिए सारे कोर्सेज के लिए। सारे कोर्स का एक सिंगल ही फॉर्म है जिसमें आप सारी चीजें फिल कर सकते हो, लेकिन कोई पर्टिकुलर डेट यहाँ पे नहीं दी गई है, तो मैं अपनी तरफ से आपको कोई डेट नहीं बताऊंगा। बस इतना कहूंगा कि जितनी जल्दी हो सके इस वीडियो को पूरा देख लो और फॉर्म को फिल कर लो। बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन वेबसाइट आपको दे रही है जो कि ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है वही मैं आपसे शेयर करूंगा। अपने मन से मैं आपको कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं बताऊंगा। तो देखो ये एक आपको एक पोस्ट टाइप की इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगी जहां पे कोर्सेज उन्होंने मेंशन करके रखे हैं। तो आपको यहाँ पे एमपीएड का कोर्स भी मिल जाएगा जो कि आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं 2 ईयर बीपीएड या 4 ईयर बीपीएड या फिर बीएससी इन हेल्थ एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन के बाद। तो जो एनसीटी नॉर्म्स है वो भी सेम यहाँ पे एमपीएड के फॉलो होंगे। बीपीएड से आप 2 साल की कर सकते हैं, यानी कि कोई ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, बीए बीकॉम कोई भी ग्रेजुएशन हो या फिर बीपीएस हो, तो उसके बाद आप यहाँ से 2 साल की बीपीएड कर सकते हो, यानी कि 4 सेमेस्टर की होगी। या फिर आप यहाँ से बीपीईएस का भी कोर्स कर सकते हो जो कि 3 साल का होगा, यानी कि 6 सेमेस्टर्स का, और आप इसको 12th के बाद ही अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना कि बीपीएस करने के बाद आप डायरेक्टली एमपीएड नहीं कर सकते हो क्योंकि नॉर्म्स आपको यहाँ पे अलाउ नहीं करते हैं। एनसीटी के जो नॉर्म्स होते हैं वही फॉलो होंगे अब हमारे कोर्सेज में, और एमपीएड करने के लिए बीपीएस आपको एलिजिबल नहीं बनाता है। हालांकि बीपीएस करने के बाद आप एमपीएस कर सकते हैं जो कि यूजीसी नेट के एग्जाम्स में भी एलिजिबल होता है आपके लिए, लेकिन आप एमपीएड बीपीएस के बाद नहीं कर सकते हो, आपको बीपीएड करना पड़ेगा और फिर आप एमपीएड करोगे। ठीक है, इसके बाद देखो ये एडमिशन का जो प्रोस्पेक्टस है ये इनके लास्ट ईयर का था, इस साल उन्होंने कुछ ऐसा अपलोड नहीं किया है, तो मैं आपको इसी से काफी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट सेम इन्फॉर्मेशन है। अगर आप एमपीएड करने जा रहे हो तो एलिजिबिलिटी में देखो आपको यहाँ पे बीपीएड चाहिए या फिर एनसीटी नॉर्म्स बोला तो बीएससी इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए भी आप एलिजिबल होगे। 2 साल का है। एडमिशन फीस यानी कि फॉर्म की जो फीस है वो आपकी 250 रुपए होगी। अभी फॉर्म कैसे फिल करना है वो मैं आपको बताऊंगा। आपकी जो सेमेस्टर 1 की फीस है वो बॉयज की और गर्ल्स की यहाँ पे मेंशन है। बॉयज की 6885 है, गर्ल्स की 3385 है। अदर जो फीस आपकी लगेंगी वो 4250 बॉयज की है, 750 गर्ल्स की है, और एग्जाम फी भी यहाँ पे आपकी मेंशन है। तो आप इन सारी फीस को देख सकते हो। एमपीएस की भी है, यहाँ बीपीएस की है और बीपीएड की भी है, वो भी मैं आपसे यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। बीपीएड की जो फीस है यहाँ पे 2 साल का आपका कोर्स है, 250 रुपए फॉर्म का लगेगा। ग्रांट इन एड आपकी सेमेस्टर 1 की 3835 है, बाकी 3125 आपकी फीस है, और सेल्फ फाइनेंस आपकी 17585 है, और अदर फीस भी यहाँ पे मेंशन है और एग्जाम की फीस भी यहाँ पे मेंशन है। अब देखो ग्रांट इन एड और जो आपकी सेल्फ फाइनेंस उसमें फर्क क्या है कि अगर आप इनका जो प्रोसीजर होता है यहाँ पे आपको एक रिटन टेस्ट देना होगा जिसकी इन्फॉर्मेशन ये आपको देंगे, और साथ में आपको यहाँ पे जाके फिजिकल टेस्ट देना होता है। तो अगर आप इनकी मेरिट लिस्ट में आ जाते हो और इनकी मेरिट से सिलेक्ट हो जाते हो तो फिर आपकी ये जो ग्रांट इन एड वाली फीस है जो कि गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी, तो आपकी सिर्फ ये 3800 रुपए फीस होगी और जो अदर फीस है थोड़ी बहुत वो ऐड होगी। लेकिन अगर आप मेरिट में नहीं आ पाते हो फिर भी अगर इनके एडमिशन लेना चाहते हो तो कुछ सीट्स ही अपने पास रिजर्व रखते हैं सेल्फ फाइनेंस की, जहां पे आप जो फीस यहाँ पे मेंशन है 17,500 रुपए बीपीएड की वो देके और प्लस जो अदर फीस है उनको ऐड करके आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। और अच्छे से अगर आपको पता करना है तो कॉन्टैक्ट का ऑप्शन वेबसाइट पे दे रखा है, तो आप उनसे डायरेक्टली बात करके पूछ सकते हो कि क्या क्या जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको क्लियर करेंगे। बीपीएस की भी यहाँ पे सारी डिटेल है कि 3 साल का कोर्स है, 12th के बाद आप इसके लिए एलिजिबल हो। एडमिशन फीस सेम है 250 रुपए फॉर्म फिलिंग की। ग्रांट इन एड यहाँ पे भी दी हुई है, अप्रॉक्स 4000 रुपए है, गर्ल्स की 3385 रुपए है, अदर फीस दी है सेल्फ फाइनेंस की 12,500 है अप्रॉक्स, और अदर फीस आपकी यहाँ पे करीब अप्रॉक्स 12,000 रुपए। तो सारी फीस आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यही इनका फीस पैटर्न होगा। 2023 का है, 2024 में भी ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। मैंने देखो यहाँ पे इनका जो फीस का अलग से पैटर्न है वो निकाला था। तो बीपीएड की फीस आप देख सकते हो 3835 है, सेम इनके प्रोस्पेक्टस में यहाँ पे भी दी हुई थी 3835। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सारी चीजें सेम होने वाली हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे यहाँ पे फीस में वो कर दे, बाकी बहुत ज्यादा चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। बाकी अच्छा कॉलेज है, आप बिल्कुल इसको एज एन ऑप्शन यहाँ पे रख सकते हो। फॉर्म कैसे फिल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके पहले एक चीज मैं आपको और बता दूं कि आपको वेबसाइट पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी आपके एडमिशन टेस्ट की या फिर एडमिट कार्ड की या फिर आपका स्किल कब है, आपका रिटर्न कब है। सारी इंफॉर्मेशन जो नंबर आप यहाँ पे डालोगे तो व्हाट्सएप के थ्रू कॉलेज आपको कम्युनिकेट करेगा या फिर ईमेल आईडी के थ्रू आपको कम्युनिकेट करेंगे। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं था कि अपने पोर्टल पे कोई आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या पासवर्ड डाल के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, अभी तक ऐसा नहीं था। मे बी इस साल से शुरू कर दे तो इन्फॉर्मेशन ये वेबसाइट पे शो करेंगे, तो वेबसाइट चेक करते रहना। लेकिन अगर आप यहाँ का फॉर्म फिल कर रहे हो, फीस आपने पे कर दी है, तो व्हाट्सएप पे ये बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, ये डायरेक्टली आपसे वहीं पे कांटेक्ट करेंगे। अब फॉर्म कैसे फिल करना है फटाफट बता देता हूँ। सबसे पहले आप आ जाना
फ्रंट पेज पे यहाँ पे आ जाना, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अप्लाई फॉर एडमिशन यहाँ पे ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन खुलती जो अभी एडमिशन लॉगिन वाली है। रजिस्टर नाउ पे आपको करना है। यहाँ पे आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यूजर नेम जो आप यूज करना चाहते हो, एक पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड करके आपको यहाँ पे रजिस्टर कर लेना है। बहुत ईजी से रजिस्टर हो जाएगा। मैंने एक डमी फॉर्म बना के रखा है जिसके बारे में मैं आपसे यहाँ पे बात कर लेता हूँ। लॉगिन करेंगे यहाँ पे। इसके बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा, ओटीपी के थ्रू आपको लॉगिन कर लेना है यहाँ पे, फिर आप डायरेक्टली अपने फॉर्म में पहुंच जाओगे। तो ओटीपी मैंने यहाँ पे डाल दिया और आप जितनी बार लॉगिन करोगे उतनी बार आपसे यहाँ पे ओटीपी पूछेगा। वेरीफाई करने के बाद आप अंदर आ जाओगे। अब क्योंकि मैंने इस फॉर्म को पहले से फिल करके रखा है तो कुछ ऑप्शंस आपको पहले से ही चेक मार्क देखेंगे। यहीं पे देखो आपके सारे ऑप्शंस हैं, जितने भी कोर्सेज एसजीएसयू आपको प्रोवाइड करता है वो सब यहाँ पे हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में आपका बीपीएड, बीपीएस और स्पोर्ट्स कोचिंग है, और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका बीपीएड, एमपीएड का इंटीग्रेटेड, एमपीएस और एमपीएड का कोर्स यहीं पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। मैं बीपीएड का एग्जांपल लेके आपको बताता हूं। तो पूरा फॉर्म सेम है, कुछ ऑप्शंस थोड़े बहुत चेंजेस होंगे जिनको आप एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में आप समझ जाओगे। तो बीपीएड करने के बाद अगर मैं आगे बढ़ा तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि सेलेक्ट एलिजिबिलिटी। तो एनी ग्रेजुएशन एंड स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन आपको करना है। यहाँ पे टिक करने के बाद जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल बीए डाल दिया और ऑल यूनिवर्सिटी में, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मेरा स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन था, तो मैंने इसको यहाँ पे ऐसा फिल कर दिया। नेक्स्ट में आऊंगा। तो यहाँ पे आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, फोटो आपको अपलोड करनी है। सेलेक्ट कॉलेजेस में जब आप पाओगे तो ये आपको कुछ ऐसा ब्लैंक मिलेगा। सेलेक्ट कॉलेजेस में आप यहाँ पे अपने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंगली कि आप कौन से सेंटर में एडमिशन लेना चाहते हो या फिर कहाँ पे टेस्ट देना चाहते हो। तो दो ही सेंटर है, मैं दोनों को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नाम यहाँ पे आपको सारे फिल करना है, जो बेसिक चीज़ें होती है सब आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है। हाइट, वेट इसमें कुछ ऐसा बताने के लिए नहीं है आई थिंक। फिर हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे आके यहाँ पे आपका एड्रेस वगैरह मांगा जाएगा, तो आप पूरा एड्रेस यहाँ पे अपना फिल कर देना जो भी आपका है। मोबाइल नंबर और कुछ डिटेल्स और मांगी गई हैं वो भी आप यहाँ पे फिल कर दो। नेक्स्ट में आ जाएंगे तो यहाँ पे आपसे मांगी गई है आपकी डिग्री। अब क्योंकि मैंने बीपीएड का फॉर्म भरा है तो यहाँ पे मेरा हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, जो भी मेरा सीबीएसई, जो भी आपका बोर्ड था, आपका क्या परसेंटेज था, आपकी ग्रेडिंग क्या थी या क्लास क्या आई थी, तो वो आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर आपका यहाँ पे 10+12 की मार्कशीट आ जाएगी, 10+2 की आपकी मार्कशीट आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको 12th का डिटेल्स भर देना है और नीचे बैचलर्स डिग्री आपको यहाँ पे भर देनी है। अब बैचलर्स डिग्री क्या होगी, अगर आप यहाँ पे बीपीएड करने आ रहे हो तो आपके पास पहले से कोई ग्रेजुएशन वाली डिग्री होगी तो आपको यहाँ पे फिल कर दो। अगर आप अभी परस्यू कर रहे हो, यानी कि 2024 में आपका रिजल्ट आएगा, अभी तक आया नहीं है या फिर एग्जाम चल रहे हैं, तो आप परस्यूइंग करके आप यहाँ से इसको नेक्स्ट कर सकते हो। जो लोग बीपीएस का भरेंगे उनसे 10th या 12th का मांगेंगे, हो सकता है ग्रेजुएशन का मांगे। अगर ग्रेजुएशन उसमें मांगते हो तो आप नील कर देना कोई, या नन कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। एमपीएड जब आप करोगे तो आपसे 2 ग्रेजुएशन का मांगेंगे, यानी कि एक कोई आपने सिंपल ग्रेजुएशन करी हो फिर आपने बीपीएड करी होगी, तो उन दोनों की इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे फिल करनी होगी, ठीक है। या फिर अगर आप बीएससी करके यहाँ पे आ रहे हैं और आपने कोई सेकंड ग्रेजुएशन नहीं करी है तो सिर्फ आप बीएससी वाला भर देना और सेकंड वाले को आप नन करके छोड़ देना। अभी मैं इसको परसुइंग करता हूँ क्योंकि ज्यादातर बच्चों के अभी एग्जाम चल रहे होंगे जो बीपीएड में अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे आपसे आपका गेम पूछा जाएगा कि आप किस गेम के हो, पार्टिसिपेशन आपकी क्या है, वो सारी आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। मैंने ज्यादा नहीं भरी, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए एक यहाँ पे भर दिया है जो भी मेरा बेस्ट पार्टिसिपेशन था। इसके बाद आप कोशिश यही करना है कि जो आपको जो बेस्ट पार्टिसिपेशन है वो आप सबसे ऊपर रखना। उसके बाद ऐड मोर करते जाना और नीचे अपने गेम्स को ऐड करते जाना जो भी आपके अचीवमेंट है। कुछ अदर अचीवमेंट्स हैं, एनसीसी में आप रहे हो, एनएसएस में रहे हो, स्काउट गाइड, माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग या अदर्स भी अगर आपका कोई है, जैसे कि अगर आपने कोई भी कोर्स किया, आपने कोई डिप्लोमा किया है किसी भी गेम में अंदर, या फिर आपके पास ऑफिशियल एम्पायरिंग का कोई कोर्स है जिसका सर्टिफिकेट आपके पास है, तो उसकी डिटेल भी आप यहाँ पे भर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं इतना करके नेक्स्ट करता हूँ। ये आपका लास्ट पेज आ जाएगा जहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जो भी आप चाहो। आधार कार्ड कर दिया क्योंकि सबके पास होता है। अपलोड करना है यहाँ पे आपकी 10th की मार्कशीट, यहाँ पे आपका 12th की मार्कशीट, डॉक्यूमेंट्स में आपका बर्थ सर्टिफिकेट आप यहाँ पे डाल सकते हो और ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। अगर ग्रेजुएशन की मार्कशीट नहीं है तो फिर आप इसको ब्लैंक करके सबमिट करने की कोशिश करो, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो एक ब्लैंक पेपर करके आप अपलोड करके यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। क्योंकि आपने पीछे परसुइंग भरा हुआ है तो आप ग्रेजुएशन की मार्कशीट कहाँ से भरोगे, इसलिए आप इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। सबमिट करोगे तो आपके सामने यहाँ पे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आएगी और यहाँ पे देखो आपका एडमिशन फॉर्म नंबर आ गया। इसकी फोटो खींच कर रख लेना क्योंकि जब आगे आप फीस पे करोगे तो वहां पे आपसे पूछा जाएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए जरूरी है जितनी समय स्क्रीन पे है। प्रोसीड यहां से कर देना। प्रोसीड करने के बाद आपके सामने एक छोटा सा फॉर्म और खुलेगा पेमेंट डिटेल्स का। तो एडमिशन फॉर्म नंबर अभी जस्ट पीछे आया था जो हमने देखा था, ये आपका एडमिशन फॉर्म नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपको यहाँ फिल कर देना है। अपना नाम भर देना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कोर्स आपने किसके लिए अप्लाई किया है साफ क्लियरली भरना, मिस्टेक मत करना। कॉलेज या फिर डिपार्टमेंट किस में अप्लाई किया, तो शुरू में हमने 2 कॉलेजेस में या डिपार्टमेंट में अप्लाई किया था, वो भर देना। और एडमिशन फीस देखो आपकी यहाँ पे 250 रुपये आ गई है। पे करोगे तो आपको यूपीआई से, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पे करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अब मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं। तो
आप बिल्कुल फटाफट इसका फॉर्म भर सकते हैं। बहुत ही अच्छा कॉलेज है आपके लिए, एज एन ऑप्शन आप इसको ले सकते हो। गुजरात में आपकी यूनिवर्सिटी है। जो भी आपकी एंट्रेंस की डेट्स होंगी और वेन्यू होगा वो सब ये व्हाट्सएप से आपको कांटेक्ट करेंगे। डेट कोई मेंशन नहीं है, मैं पहले से बता देता हूँ कि एडमिशन आपका किस दिन तक रहेगा या कब तक ये फॉर्म्स एक्सेप्ट करेंगे। तो जितनी जल्दी हो सके आप इसके फॉर्म को फिल कर दो। बाकी कोई भी अगर आपको बात करनी है तो कॉन्टैक्ट अस में जाके आपको यहाँ पे ईमेल आईडी मिल जाएगी। यहाँ पे आप डायरेक्टली इनको ईमेल करके यहाँ से बात कर सकते हैं। फिर अगर आपको कॉलेज के कोई और नंबर मिलता है तो आप बिल्कुल उस पर कॉल करो और अपनी क्वेरीज वहां पे रखो। राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे सेफ।